कहीं भी रहूं बक्सर दिल में बसा हुआ है, मनोज तिवारी। बक्सर पहुंचे दिल्ली के सांसद व भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि वाकई वह बक्सर बहुत दिनों के बाद आए हैं, लेकिन बक्सर उनके दिल में बसा हुआ है। आज बहुत एगो शुभ कार्य खातिर आयल बानी। यही बहाने बक्सर के पवित्र धरती के छुए के मौका भी मिल गई। बाकी तो हम कहीं भी रही, बक्सर हमारा अंदरे बा और हम बक्सर के भाव, बक्सर के महत्व में ही हमनी के दिल्ली होके, देश होके, दुनिया होके ओकरा में घूमत नहीं जा। तो लेकिन ये बात सही कहनी कि थोड़ा गैप भइल बा, थोड़ा लंबा गैप बाटे, लेकिन जे जहाँ बा अपन कर्तव्य के पालन करता। बता दें कि बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में दिल्ली सांसद मनोज तिवारी का बक्सर आना और बक्सर के प्रति प्रेम दर्शाना कई बातें बिना कहे ही बयां कर देता है। सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब वहां उन्होंने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो क्या अब वह बिहार की तरफ वापसी कर सकते हैं? 2024 में बिहार बहुत प्रचंड रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन दी और एकरा पीछे नरेंद्र मोदी जी के काम बा। देखिए, बिहार के एगो बड़ा सुंदर यात्रा शुरू भइल रहे, बीच में 1.5-2 साल से गड़बड़ाइल बा। वापस अब बिहार के समझ में आ गिल बा कि जाति बात के चक्कर में हमनी के नुकसान नहीं करेंगे। एकमात्र निदान बीजेपी। पिछले कुछ दिनों से बक्सर संसदीय क्षेत्र की उनकी यात्राओं के बाद सवाल यह भी है कि क्या वह बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं? बक्सर से चुनाव लड़िए क्या भैया? दिल्ली में इस बार 5 लाख से ज्यादा से चुनाव जीतना है। इस सवाल को फिलहाल वह टाल गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अब की बार चुनाव जीतना है। ऐसा कहकर वह निकल तो गए, लेकिन यह चर्चा अभी भी नहीं थमी है और अभी भी लोग यह कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बिहार में उनकी बढ़ रही सक्रियता कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर कुछ संकेत कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में उन्हें कौन सी जिम्मेदारी भाजपा के द्वारा दी जाती है या फिर पार्टी उन्हें दिल्ली में ही रहने का फरमान सुनाती है। ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन इसी बीच आईपीएल में भोजपुरी में कमेंट्री शुरू हो गई है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भोजपुरी का गोल्डन टाइम तो अभी आने वाला है। उन्होंने कहा कि जब वह रास्ते में थे तो उन्हें भी जियो वालों का फ़ोन आया था। उम्मीद है कि जल्द ही वह भी कमेंट्री में अपना योगदान देते नजर आएंगे। आईपीएल हो रहा है भोजपुरी में, क्या करें? देखिए, भोजपुरी चारों तरफ जा रहा बा। भोजपुरी के तो अभी गोल्डन टाइम आवे वाला बा। अभी रास्ता में रहनी तो जियो के फोन आयल हमरो पास, तो ठीक बाटे। हमनी के सब दोस्त साथी लोग करते हैं, हमरो जरूरत पड़ी तो करब। भोजपुरी के बढ़ावे खातिर और भोजपुरी के सम्मान खातिर बहुत कुछ संसार में हो रहा बा और हमनी के गर्व बा। उधर दंगा प्रभावित क्षेत्र में भाजपा नेताओं की नो एंट्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सच्चाई को छुपाने की कोशिश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह का कदम उठा रहे हैं, लेकिन गंदगी और सच्चाई कभी छिपती नहीं है। जल्द ही सच्चाई सबके सामने भी आ जाएगी। दंगा क्षेत्र में भाजपा को जाने पर नो एंट्री लगा दी गई है। बिहार में सासाराम में कल ही हुआ है। उप मुख्यमंत्री को भी रोका गया। जब बीजेपी के जो लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, अगर वो जानना चाहते हैं सच्चाई तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? बिहार समझ रहा है कि जो कारण है उनको छुपाने में इस समय नीतीश कुमार की भलाई है, लेकिन गंदगी छुपती नहीं है, साजिशें छुपती नहीं। इसके पूर्व मनोज तिवारी के बक्सर आगमन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। हालांकि मेन रोड में जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां भीड़ भाड़ की स्थिति थी और उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। नगर थानाध्यक्ष स्वयं इसका निरीक्षण भी कर रहे थे। काफ़ी दिनों से फिल्म तथा एल्बम नहीं आने का सवाल भी मनोज तिवारी से पूछा गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा, फिलहाल मैं जो कर रहा हूं वह फिल्म अथवा एल्बम बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा उन्होंने, यह भी सुनिए।
दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो ये तो सवाल है। अरे अब जवन करत नहीं तो बड़ा जरूरी बा। बहरहाल बिहार में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े और स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा मिशन बिहार के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है।